ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो लेवोजियर ने और साइंटिस्ट के साथ मिलकर बहुत सारे कंपाउंड्स जो है वो नोट किए, और कि कंपाउंड्स जो है वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बन रहे हैं, एंड ईच सच कंपाउंड्स हैड द सेम एलिमेंट इन द सेम प्रोपोर्शन। और जब भी कंपाउंड बनता है तो जो भी उसमें एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा सेम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और सेम एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ से वो कंपाउंड आया है, किसने उसे प्रिपेयर किया है। सच एज वाटर। वाटर वी नो फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। हमेशा जब भी वाटर की प्रिपरेशन होगी, चाहे वो टैप वाटर है, इज़ इट वाटर प्रिपेयर्ड इन लैब, इज़ इट डिस्टिल्ड वाटर, सभी का फॉर्मूला क्या है? H2O। तो जो लिवोजियर और दूसरे साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी वाटर बन रहा है तो उसमें 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन मिलकर ही वाटर बन रहा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उसका सोर्स क्या है या उसे कौन प्रिपेयर कर रहा है, राइट। तो उन्होंने क्या किया, इसकी रेशो निकाली। रेशो कैसे निकालते हैं? लाइक वी नो दी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। एटॉमिक नंबर क्या होता है ऑक्सीजन का? एटॉमिक नंबर क्या होता है? दैट इज 8। 8 का डबल किया 16, तो ये निकल गया मास नंबर, ठीक है। हाइड्रोजन, अब हम रेशियो निकाल रहे हैं, राइट। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है, 1 1, ठीक। तो कितने हाइड्रोजन है? देयर आर 2 हाइड्रोजन, सो इट इज 2 into 1, so it comes out to be 2:16. It means 2 1s are 2 and 2 8s are 16. 2 8s are 16. So क्या रेशियो निकली? 1:8। 1:8 जो है वो रेशियो है मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन। दस 9 ग्राम ऑफ वाटर इज डीकम्पोज्ड, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर ऑलवेज ऑब्टेन। कि अगर हम 9 ग्राम ऑफ वाटर डीकम्पोज करें तो 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हमें मिलेगा। सिमिलरली अमोनिया कैसे? लाइक अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। सो एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, 7 का डबल 14। हाइड्रोजन कितने हैं? 3, तो रेशो 3, राइट। सो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशो 14:3 बाय मास। बाय मास लिखना बहुत ज़रूरी है बिकॉज हम यहाँ पर एटॉमिक मासेस ले रहे हैं, कटिंग यहाँ पर होगी नहीं, तो इसकी रेशो हमेशा 14:3 होगी। वट एवर मे बी द सोर्स, कि अमोनिया आप किसी भी सोर्स से प्रिपेयर करें, कोई भी उसे प्रिपेयर करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मास जो रेशोज रहेंगी इट विल रिमेन दी सेम। यही है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डेफिनाइट का मतलब होता है फिक्स्ड, प्रोपोर्शन मतलब अमाउंट, मात्रा, कि किसी चीज़ की फिक्स्ड अमाउंट, किसी चीज़ की फिक्स्ड मात्रा जो है वो रहेगी, चाहे किसी भी सोर्स से मिले या फिर कोई भी प्रिपेयर करे। सो दिस इज लॉ ऑफ कांस्टेंट proportion or definite proportion, law of definite proportion. So Proust ने क्या कहा? In a chemical substance the elements are always present in definite proportion by mass। कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक यहाँ नाइट्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा डेफिनाइट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं बाय मास। लाइक ये NH3 एक केमिकल सब्सटेंस है, इसमें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट whose ratios are fixed. Nitrogen is present in 14 and hydrogen is present in 3 ratio by mass. So this is the law of definite proportion.